अखिल कोटि ब्रह्मांड गुणगण निलय, भक्त इच्छा पूरक, आनंद कंद ब्रजेंद्र चंद्र, श्री राधा गोविंद देव सरकार की अहेतु की करुणा कृपा के फलस्वरूप आज हमें श्रीमद् भागवत के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त हो रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है। इस पुरुषोत्तम मास में किसी तीर्थ में स्नान करने से जो फल कुंभ में स्नान करने से मिलता है, जो फल 70,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से मिलता है, जो फल गोदावरी में स्नान करने से मिलता है, मतलब अनेक वर्षों तक जब तुम संकल्प लेकर के स्नान करोगे, वो फल केवल और केवल इस पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से मिलेगा। हजारों वर्षों का जो फल है, इसीलिए इस पुरुषोत्तम मास में हमें भी गंगा स्नान का फल मिल रहा है। आप कहोगे महाराज हम तो जयपुर में बैठे हैं, जयपुर में गंगा कहाँ आ गई? भैया दो गंगा हैं, एक भागीरथी गंगा और एक भागवती गंगा। भागीरथी गंगा गोविंद के चरणों से प्रकट हुई है और भागवती गंगा भगवान के मुख से प्रकट हुई। भगवदा प्रोक्तम इदं भागवतम। भागीरथी गंगा में स्नान करना हो तो हमें हरिद्वार जाना पड़ेगा, ऋषिकेश, इलाहाबाद, काशी, इन सब जगह जाना पड़ेगा। और ये भागवती गंगा कैसी है? इस भागवती गंगा में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये भागवती गंगा खुद तुम्हारे घर पर चल करके आती है और आकर के तुम्हें स्नान कराती है, तुम्हें पवित्र करती है। वो भागीरथी गंगा हमें ऊपर से पवित्र करती है, पर ये भागवती गंगा जो है हमारे अंतःकरण को पवित्र करती है। दूसरी बात, यहां पर एक श्लोक आता है कि जहां भागवत की गंगा होती है वहां सारे तीर्थ आकर के निवास करते हैं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रोच्युतो तथा प्रसन्नता। जहां
होती है, जहाँ राम की कथा होती है, जहाँ हरि की कथा होती है, सारे तीर्थ, गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, गोदावरी, सब उस तीर्थ, सारे विश्व के तीर्थ जहाँ भगवान की कथा होती है, वहां आकर के विराजमान होते हैं। भैया यही बात श्री सूरदास जी महाराज ने कही, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणारविंद चित जो करो, कि हरि की कथा होवे जहाँ, गंगा हो चली आवे तहाँ। और केवल गंगा जी चल करके नहीं आती, कि कावेरी हो विलंब न लावे, सब तीर्थ। स्वामी श्री रामसूरदास जी महाराज गीता आश्रम, गीता भवन 3 नंबर में रहते थे ऋषिकेश। तो उनसे पूछा, किसी ने, जिज्ञासु ने प्रश्न किया, महाराज हमने आपको कभी नीलकंठ महादेव के दर्शन करते हुए नहीं देखा, क्या आपकी इच्छा नहीं होती नीलकंठ के दर्शन करने जाओ? स्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, भैया जब मैं यहाँ सत्संग करता हूं ना, तो नीलकंठ महादेव भी मेरे सत्संग को सुनने के लिए आते हैं। हनुमान जी महाराज भी उस सत्संग में आके विराजमान होते हैं। कि रामचरित सुनवे को रसिया। हनुमान जी कैसे हैं? बोले रामचरित सुनवे को रसिया, जो उस रस में हमेशा डूबे रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम, वास्तुवारी परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसा। जहां मेरे गोविंद की कथा कही जाती है, जहां मेरे गोविंद की लीला गाई जाती है, वहां ठाकुर जी भी आकर के बैठ जाते हैं, और पता नहीं किस रूप में बैठे हैं, कोई नहीं जानता। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। बोले वो दिखाई भी नहीं देते, बोले कहाँ? बोले हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। और आंख बंद करो, जैसे हम दर्शन करके आते हैं गोविंद के, गोविंद की झांकी हमारे हृदय में बैठ जाती है, और आंख बंद करने पर झांकी के हमें दर्शन होने लगे। वही भागवत के माध्यम से, उस भागवती गंगा के माध्यम से हम अपने इस समय को सार्थक करते हैं। महाराज बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, और यही भागवत की कथा मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को सुनाई। विदुर जी जो हैं दैन्य की सबसे बड़े उदाहरण थे। दैन्य किसको कहते हैं? भक्ति महारानी का आसन जो है वो दैन्यता है, दीनता। अपने हृदय में सबसे पहले दैन्य का आसन बिछाओ। बक्सर वाले मामा जी एक दोहा कहते थे,
और बक्सर वाले मामा जी जो थे वो दैन्यता का सबसे बड़ा उदाहरण। कोई भी संत या ब्राह्मण दिख जाता, बस अपने डंडे को फेंक करके, चाहे वो रोड है, चाहे प्लेटफॉर्म है, चाहे कहीं भी है, साष्टांग लंबे होकर के दंडवत प्रणाम करते। महाराज वही बक्सर वाले मामा जी कहते कि अपने आप को हमेशा व्यक्ति को छोटा मानना चाहिए। कि हारा तो हरिजन भला, जीतन दे संसार। कि हारा हरे पुर जाएगा, जीता जब के द्वार। अपने आप को तिनके से भी छोटा मानना चाहिए। ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, मानीना मान देना कीर्तनीय सदा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अपने आप को तिनके से भी छोटा मानो और सबको मान दे करके चलो, और वृक्ष की तरह सहनशील बनो। कि जो व्यक्ति वृक्ष की तरह, वृक्ष देखो कितने भी आंधी तूफान आए, उन आंधी तूफानों को सहन करते हैं। कितनी भी तेज धूप पड़े, उस धूप को सहन करते हैं। कितनी भी जोर से बारिश आए, उस बारिश को सहन करते हैं, और तब भी इस संसार के लिए फल प्रदान करते हैं। तो ऐसे वृक्षों की तरह सहनशील बनो। महाराज आज विदुर जी महाराज भी दैन्य के सबसे बड़े उदाहरण। यानी विदुर जी का मिलन उद्धव जी से हुआ। उद्धव जी ने इनको मैत्रेय ऋषि के पास भेजा और यहाँ बहुत सुंदर सत्संग प्रारंभ हुआ। भागवत की कथा सुनाई है मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी महाराज। अवतारों की कथा सुनाई। सुखाय कर्माणि करोति लोगो। महाराज जितने भी संसार में जीव हैं, सब सुख की कामना के लिए भजन करते हैं कि हमें सुख मिले, हमें जीवन में कभी दुख ना आए। पर सुख की कामना से किया गया कर्म भी कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। सब लोग सुख चाहते हैं, पर हर किसी को सुख थोड़ा ही मिलता है, दुख भी मिलता है। पर वेदांत के हिसाब से देखा जाए तो सुख और दुख दोनों केवल मन की कल्पनाएं हैं। सुख भी खाता है और दुख भी खाता है। दोनों के पीछे खा लगा हुआ है। सुख भी खाता है, सुख और दुख। सुख जब खाता है तो मजा आता है, और दुख खाता है तो पीड़ा होती है। जैसे हम बैठे हुए हैं, जैसे हम बैठे हुए हैं, माला कर रहे हैं बैठकर, और कोई छोटा सा अपना बच्चा आए, अपना पोता आए और आकर के पीछे से सिर में जोर से डंडा मारे,
पीछे मुड़ करके देखोगे, अच्छा शैतान हो गया है, बड़ी शरारत करता है, तो उसको लाड़ चाव करो, समझाओगे, ऐसे नहीं करते, गलत बात है, गंदी बात है। पर यही एक्टिविटी, यही क्रिया कोई पड़ोसी का बच्चा आके कर दे कि तुम बैठे रहो और पड़ोसी का बच्चा आके तुम्हारे सिर पे डंडा मारे, तो तुम क्रोध में लाल पीले हो जाओ। क्रिया एक जैसी है भाई, वो भी बालक है, वो भी बालक है, पर वहां मैं और मेरा जुड़ा हुआ है, ये मेरा बालक है और वो पराया है। यही सुख और दुख का कारण है। और जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, जो जस करही सो तस फल जागा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। विदुर जी ने दूसरा प्रश्न किया, महाराज मैंने सुना है भगवान के बड़े बड़े अवतार हुए हैं, भगवान ने शुकर का रूप भी धारण किया था, तो मुझे वो 12 अवतार की कथा सुनाई है। यहाँ पर मैत्रेय ऋषि विदुर जी को, देखिए भागवत में बहुत संवाद है, संवाद कहते हैं बातचीत करने को, जहां सम भावना से बातचीत होती है वहां संवाद होता है, और जहां समता नहीं होती वहां संवाद की जगह विवाद होता है, वाद और विवाद। जहां समता रहेगी वहां संवाद होगा, जहां तुम्हारे विचार एक जैसे होंगे वहां संवाद होगा। प्रश्न किया कि वराह अवतार की कथा सुनो, तो यहां पर मैत्रेय ऋषि कथा सुना रहे हैं। एक बार कश्यप ऋषि बैठे हुए थे, संध्या का समय था, दोनों समय मिल रहे हैं। तो कश्यप ऋषि की 2 पत्नी हैं, दिति और अदिति। तो दिति ने आकर के कश्यप ऋषि से कहा, पतिदेव मुझे पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी तुम जानती हो कि संध्या का समय है, सायंकाल हो रहा है, 2 समय मिल रहे हैं, और हमारे शास्त्र कहते हैं कि संध्या के समय ये 4 कार्य नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? कि संध्या काले संप्राते चतुष्कर्मणि वर्जये, आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्यायं मरणं भवेत्। 2 समय जब मिल रहे हो, संध्या का समय जब हो, तो 4 काम नहीं करने चाहिए। ध्यान से सुनना, ये भागवत शिक्षा दे रही है जीवन में। एक तो भोजन नहीं करना चाहिए, जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, सूर्य अस्त होने के बाद भोजन करें। दूसरी बात, सोना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा पहले बड़े बूढ़े लोगों को, मरीज भी होते थे, वृद्ध भी होते, तो वो भी कहते अरे भैया 2 समय मिल रहे हैं, मुझे बैठा कर दो, मुझे बैठा दो, लेटना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए संध्या के समय। आहारम मैथुनम निद्रा, स्त्री के साथ संभोग नहीं करना चाहिए।
और चौथा कार्य, पढ़ना नहीं चाहिए। जब दो समय मिल रहे हो तो बच्चे यदि पढ़ भी रहे हो तो उनको उठा देना चाहिए। बेटा भी आरती का समय, संध्या का समय, थोड़ी देर खेल लो तुम जाओ। बोले महाराज यदि कर ले तो क्या होगा? तो लिखा हुआ है, किया हरे जायते